बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 में पंजाब टेस्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। ये हमें नीचे टेबल दिया गया है। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है, इसके लिए पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उस हिस्टोग्राम के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना सीखा था और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना सीखा था। हमने जो पिछली वीडियो इस एक्सरसाइज के लिए रिकॉर्ड की थी उसमें हम ये दोनों चीजें सीख के आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर लूंगा, आपने परेशान नहीं होना है। देखें, अब पहले हम ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो डेटा है इसको हम ग्राफ की शक्ल में शो करेंगे। तो उसके लिए ये जो हमें टेबल दिया गया, देखें इसकी जो वैल्यूज है, ये क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्रीज जो हमें दी गई थी ये मैंने लिख दी, और ये जो मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई थी ये मैंने इस तरह कॉलम की सूरत में लिख दी। ठीक है, अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको मैंने बताया था कि हमें क्या करना होता है कि ये जो क्लास लिमिट की वैल्यूज होती हैं, आपको मैंने बताया था कि जो पहली वाली वैल्यू आती है ये लोअर क्लास लिमिट होती है। ठीक है, और ये जो बड़ी वाली वैल्यू होती है क्लास की, ये अपर क्लास लिमिट कहलाती है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जितनी वैल्यूज आ रही है ये क्लास की लोअर लिमिट्स की वैल्यूज है और ये क्लास की अपर लिमिट्स की वैल्यूज है। अब हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए इन क्लासेस की बाउंड्रीज बनाना पड़ती है। ठीक है, बाउंड्री हम इसलिए बनाते हैं तो देखें यहाँ पर अब ये पहली वाली क्लास 10 से शुरू होकर 14 पे खत्म हो रही है, अगली वाली क्लास 15 से शुरू हो रही है। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई वैल्यू 14.5 हो तो वो हम किधर शो करेंगे, वो इसमें नहीं आ रही, नहीं कवर हो रही, तो फिर हमें इसकी क्लास बाउंड्री बनानी पड़ती है। अब क्लास बाउंड्री हम किस तरह बनाते हैं, हम ये जो लोअर क्लास की लिमिट की वैल्यूज होती है इन सब में 0.5 हम माइनस कर लेते हैं और जो अपर क्लास लिमिट की वैल्यूज होती है इन सब में हम 0.5 जमा कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर ये मैंने क्लास बाउंड्री का यहाँ पर कॉलम बनाया हुआ है। ये जो लोअर क्लास लिमिट थी सब में से मैंने 0.5 माइनस किया है। 10 में से 0.5 माइनस करें तो 9.5 आ गया, 15 में से 0.5 माइनस करें तो 14.5 आ गया, एंड सो ऑन, इस तरह में यहां तक ले आया। ठीक है, और ये जो अपर लिमिट की वैल्यूज है इन सब में देखें मैंने 0.5 को ऐड कर दिया। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये 39 है तो मैंने 39.5 कर दिया और बाकी सबको भी इस तरह ऐड कर दिया। तो अब देखें हमारी जो वैल्यूज बन गई है, अब ये 14.5 पे खत्म होकर यहाँ पे 14.5 से ही शुरू हो रही है। तो इसका मतलब है आप कोई भी वैल्यू हमारी मिस नहीं हो रही। ठीक है, अगर आशारिया में भी कोई वैल्यू आएगी तो हम उसको शो कर सकते हैं। तो अब ये हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली, ये पहला स्टेप होता है हिस्टोग्राम बनाने के लिए। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमने ग्राफ इस तरह ड्रॉ करना है कि ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं इनकी वैल्यूज हम एक्स एक्सिस के अलोंग शो करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको हम वाई एक्सिस के अलोंग शो करेंगे, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए मैं इसके लिए यहाँ पर जब ड्रॉ करूंगा हिस्टोग्राम तो वो उसकी जो शेप बनेगी वो इस तरह बनेगी। देखें, ये मैंने एक्स एक्सिस की लाइन लगाई और इसके साथ मैंने जो क्लास बाउंड्रीज है ये मैंने लिख दी। अब क्लास बाउंड्रीज में देखिए हमारे पास यहाँ पर जो क्लास का इंटरवल आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 वैल्यूज का आ रहा है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर 10 से काउंट करें तो 10, 11, 12, 13, 14, 5 का डिफरेंस आ रहा है लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू में। ठीक है, आपने जब भी ये क्लास का साइज कैलकुलेट करना होता है तो आप जो लोअर लिमिट की वैल्यू है उसको शामिल करते हुए आपने काउंट करना है, तभी आपको सही जो क्लास का साइज है या क्लास की जो लिमिट है वो सही मिलेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 को शामिल करते हुए काउंट किया, 10, 11, 12, 13, 14। तो इसका मतलब है कि इस क्लास की जो लिमिट है या इस क्लास का जो साइज है वो 5 है। ठीक है, ये सब क्लासेस का साइज 5 है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो मैंने क्लास बाउंड्रीज लिखी तो ये मैंने 5 नंबर के डिफरेंस इनको मैंने लिखा। देखिए 9.5 किया, उसमें मजीद 5 ऐड किया तो 14.5 कर लिया, फिर मैंने 19.5, इस तरह करते करते मैं इसको 39.5 तक ले गया हूँ, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू थी 39.5 थी, तो यहाँ पर मैं 39.5 तक मैंने लिख दिया। ठीक है, दूसरा मैंने ये किया कि देखिए ये 9.5 है, इससे पहले मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया और यहाँ पर 39.5 के बाद मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। ये जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो वहां पर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, मैं आपको वहां पर बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये एक्स एक्सिस के अलोंग क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज को लिख दिया और वाई एक्सिस के अलोंग हमने ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज को हम शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 नंबर के यूनिट से मैंने इस वाई एक्सिस को डिवाइड कर लिया। हमारे पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 है, तो देखिए मैंने 35 तक नंबरिंग कर ली ताकि ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, ये हमारी क्लास बाउंड्रीज आ गई, ये फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब पहले हमारे पास देखिए जो वैल्यू आ रही है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है, क्लास बाउंड्री की वैल्यू 9.5 से शुरू होकर 14.5 तक जा रही है। ठीक है,
तो देखिए आप 9.5 पे आएंगे क्लास बाउंड्री के लिए। यहाँ पर आपने इस तरह ऊपर कर लाइन लगानी है वर्टिकल डायरेक्शन में या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। कहां तक आना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 है, तो देखिए 5 से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे, यहां तक आपने आ जाना, ठीक है। और इस क्लास की अपर बाउंड्री क्या है 14.5, तो आपने 14.5 पे आना है। यहां पर भी इतनी ही लेंथ की आपने लाइन लगा लेनी, उसको आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो 6 है इसकी रेंज में ही रखना है, यानी कि इन दोनों की हाइट बराबर होनी चाहिए। उसके बाद इन दोनों लाइंस को आपस में आपने इस तरह मिला लेना है, इनके ऊपर समझे कि आपने छत डाल दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पहली वैल्यू है कि क्लास बाउंड्री की वैल्यू जो है 9.5 से 14.5 तक शुरू हो रही है, ठीक है। और ऊपर कहां तक जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 है, तो ये 6 तक मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू देख लें। अब दूसरी वैल्यू में फ्रीक्वेंसी 17 है और 14.5 से शुरू हो रही है और 19.5 तक जा रही है। तो आप ये 14.5 से ऊपर जाएं और कहां तक जाएं, जहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 17 है। तो देखें ये 15, 16, 17, 15 से थोड़ा सा ऊपर यहां पर इस रेंज में आप आएंगे तो ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 17 हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक आपने ये लाइन लगा लेनी है और इस तरह ये 19.5 से भी आपने इधर तक की लाइन लगा लेनी है और इन दोनों लाइंस को आपने इस तरह आपस में मिला लेना, ठीक है। तो ये हमने जो दूसरी वैल्यूज है इनके लिए भी इस तरह हिस्टोग्राम को ड्राफ्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमने ये जो दूसरी हमारे पास वैल्यूज आ रही थी इनके लिए भी हमने हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लिया। बाकी वैल्यूज के लिए भी आप इस तरह ये हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब हमने इसके ऊपर ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 3 था वहां पर देखा था कि हमें मिड पॉइंट की वैल्यूज चाहिए होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 9.5 और 14.5 दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने अंदाजे से ये जितनी हिस्टोग्राम है, ये जितनी यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज आ रही है, इनके बिल्कुल दरमियान में अंदाजे से जो है हमने यहाँ पर डॉट पुट कर लेने या छोटे छोटे निशान डाल लेने, वो समझे इनके मिड पॉइंट होंगे, ठीक है। तो आप देखें इस तरह कि मैंने जो जितने भी 9.5 और 14.5 के बिल्कुल दरमियान में मैंने यहाँ पर ये डॉट डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी बिल्कुल दरमियान में ये डॉट डाल दिया। ये समझे सारी मिड पॉइंट की वैल्यूज हमारे पास, ठीक है। तो हम ये जो मिड पॉइंट के लिए डॉट लगाते हैं इनको अगर आप इस तरह लाइन के थ्रू मिला लें तो ये आपके पास हिस्टोग्राम बन जाती है, ठीक है, जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा था। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए ये होता है कि हमने इसको क्लोज करना होता है। देखिए हमने ये मिड पॉइंट को तो आपस में मिला दिया, लेकिन इसको हमने एक्स एक्सिस के साथ यहाँ से ये जो एंड वाला पॉइंट है इसको भी जोड़ना होता है और ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसको भी हमने एक्स एक्सिस के साथ मिलाना होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने ये जो शुरू की वैल्यू है इससे पहले थोड़ी सी स्पेस रखनी है और आखिर में जो वैल्यू आ रही है इससे भी थोड़ी स्पेस रखनी है, क्योंकि हमने जो शुरू वाला मिड पॉइंट है इसको भी एक्स एक्सिस से मिलाना होता है, ठीक है। और ये जो आखिर वाला मिड पॉइंट है इसको भी एक्स एक्सिस से मिलाना होता है, ठीक है। तभी हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट होती है, क्योंकि ये क्लोज शेप में होती है। तो इस तरह ये हमने हिस्टोग्राम के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ हेड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम। ये नीचे हमें इसने कुछ वैल्यू दी है। ये एक कॉइन जो है 5 दफा टॉस करके ये देख रहे हैं कि हमें हेड कितनी बार मिलेंगे। मिसाल के तौर पर इसने 5 बार कॉइन को टॉस किया तो पहली दफा इसको 3 बार हेड वाली साइड मिली, ठीक है। दोबारा जब उसने 5 दफा कॉइन को टॉस किया तो अगेन उसको 3 दफा हेड वाली साइड मिली। फिर तीसरी बार जब किया तो उसको 4 बार हेड वाली साइड मिली एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह इसने 50 बार इस प्रोसेस को रिपीट किया। हर बार 5 दफा कॉइन को टॉस करता गया और नंबर ऑफ हेड काउंट करता गया, ठीक है। हमने क्या करना है, मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। ये जो नीचे में डेटा दिया गया इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, लेकिन डिस्क्रीट डेटा के लिए बनाना है, ठीक है। तो देखिए डिस्क्रीट डेटा के लिए आपको हमने जब इस एक्सरसाइज की पहली वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी वहां पर थ्योरी के टाइम बताया था कि डिस्क्रीट डेटा में जो वैल्यू होती है वो होल नंबर की सूरत में आती है, आशारिया के नंबर में नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्लासेस नहीं बनाएंगे, यही हमारे पास क्लासेस हो जाएंगे कि हमने जब कॉइन को 5 बार फेंका तो हमें 0 वाली वैल्यू कब मिली, या एक दफा हेड वाली साइड कब आई, या 2 दफा हेड वाली साइड कब आई, यही इसकी क्लासेस वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने नंबर ऑफ हेड लिख दिया 0 से लेके 5 तक, ठीक है। और उसके बाद टेली मार्क्स का कॉलम मैंने बना लिया। तो टेली मार्क्स का कॉलम मैंने आपको बताया था कि आपने मिसाल के तौर पे अपनी पहली वैल्यू आ रही है 0, तो ये आपने इस डेटा को सर्च करके देखना है कि 0 कितनी बार आ रहा है। देखें ये 1, 2, 3, 4 और 5 बार 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसके लिए 4 इस तरह बार या 4 टेली बार इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में लगानी है, और जो 5वीं वैल्यू है उसके लिए आप जो टेली बार है या टेली मार्क है इसको आप इस तरह क्रॉस की शक्ल में लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें ये वाली जो वैल्यू है 0 ये हमें इस डेटा में 5 बार मिली, ठीक है।
और इसके सामने फ्रीक्वेंसी मैंने 5 लिख दी। इसी तरह फिर 1 के लिए अगर आप सर्च करेंगे तो 1 आपको यहाँ पर 7 टाइम मिलेगा इस डेटा में, ठीक है। तो पहली जो 5 टाइम है उसके लिए तो आप यही वाला सिंबल बना लेंगे, 4 बार आप ये टेली मार्क इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे और 5वीं वैल्यू के लिए आप इस तरह क्रॉस डायरेक्शन में लगा लेंगे, तो 5 बार ये होगी और पीछे 2 वैल्यूज रहेगी तो उनके लिए आप 2 टेली मार्क इस तरह लगा लेंगे, ठीक है। तो अब ये 5 और 2 इन दोनों को जमा करें तो 7 हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन जाती है, यानी कि ये जो 1 वाली वैल्यू है इस डेटा में ये हमें 7 बार मिली, ठीक है। इसी तरह जो है ये बाकी वैल्यूज के लिए आप यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे और टेली मार्क यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब ये फ्रीक्वेंसीज को अगर आप सम करें तो ये आपके पास टोटल 50 होगा, ठीक है। यानी कि ये जो आपके पास टोटल आ रहा है, ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं इनके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर इस ये नंबर ऑफ वैल्यूज में और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आ रहा है उसमें अगर फर्क होगा तो इसका मतलब है कि हमने काउंटिंग में कोई गलती की है, ठीक है। तो बस ये इसका सिंपल सा इसका सोल्यूशन था। ये हमने डिस्क्रीट डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई क्लास बाउंड्री वगैरह नहीं बनाई, कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं लिखी, क्योंकि जो डिस्क्रीट डेटा होता है उसमें जो वैल्यू आती है वो होल नंबर की शक्ल में आती है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। Question number 10. The marks obtained by the student of grade 10 in mathematics test were grouped into the following frequency distribution. ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है जो कि ग्रेड 10 या क्लास 10 के बच्चों ने जो मैथ के टेस्ट में नंबर स्कोर किए हैं उसकी डिटेल बता रहा है। उसकी हमें यहाँ पर देखें ग्रुपिंग की गई है कि 35 से लेकर 37 तक जिन बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं उनकी तादाद 2 थी। इसी तरह जिन बच्चों के मार्क्स 38 से 44 के दरमियान थे उनकी तादाद 12 है, एंड सो ऑन, ठीक है। हमने क्या करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम बनाना हम पीछे 2-3 क्वेश्चन में सीख के आए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिस्टोग्राम के लिए पहला स्टेप हम क्या करते होते हैं, हमें ये जो क्लास लिमिट की वैल्यू दी जाती है इनकी हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती है, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री हम किस तरह बनाते हैं, मैंने आपको बताया कि ये जो क्लासेस की पहली वाली वैल्यूज आती है, ये जो लोअर लिमिट की वैल्यूज होती है, इन सब में आप 0.5 माइनस करते जाए, ठीक है। देखिए 35 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 34.5 मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह ये जो अपर क्लास की वैल्यूज होती है, जो अपर लिमिट वाली वैल्यूज होती है, इनमें आप 0.5 ऐड करते जाएं। जैसे आप 37 में 0.5 ऐड करेंगे तो 37.5 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाती है। अब हम पीछे हमने जो क्वेश्चन किए थे वहां पर हमने क्लास बाउंड्री बनाने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट जो है उसके लिए हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लिया था, क्योंकि वहां पर जो क्लासेस का साइज था वो सेम होता था, कहीं पे 5 था कहीं पे 3 था। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो क्लासेस का साइज डिफरेंट आ रहा है। मिसाल के तौर पे पहली वाली क्लास का साइज अगर हम देखें, अगर आप 35 को शामिल करते हुए काउंट करेंगे तो 35, 36, 37 तक अगर आप आएंगे तो इसका क्लास का साइज कितना बन गया, 3 बन गया, ठीक है। इसी तरह दूसरी वाली क्लास में अगर आप आए, अब 38 को शामिल करते हुए काउंट करें 44 तक, तो 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44, तो इस क्लास का साइज 7 बन जाता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैंने एक कॉलम बना लिया, ये क्लास साइज का कॉलम है। क्लास साइज को शॉर्ट में एच से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। आप बेशक लिख लें क्लास साइज या इसको आप एच से शो कर लें, ठीक है। तो अब इसका जो पहली वाली क्लास है इसका साइज 3 था, मैंने 3 लिख दिया। दूसरी वाली क्लास का साइज 7 है, मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ये बाकी क्लासेस के लिए भी आप साइज लिख लेंगे। आप किस तरह ये साइज मालूम करेंगे, आपने जो लोअर लिमिट की वैल्यू है उसको शामिल करते हुए काउंट करना है, अपर लिमिट की वैल्यू तक जाना है, तो तब आपका जो क्लास का साइज है वो सही आएगा। आपने ये लोअर लिमिट की वैल्यू को काउंटिंग में शामिल करते हुए अपर लिमिट तक आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लास का साइज के लिए कॉलम आ गया। अब हमें एक और कॉलम की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इन फ्रीक्वेंसीज पे आप ये क्लास का साइज अगर डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास ये कुछ वैल्यूज आएंगी, इनको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज कहेंगे, ठीक है। मैंने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को शॉर्ट लिखा है और सामने इसका मैंने फार्मूला भी लिख दिया है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है इस पे डिवाइड करें इस एज को, या क्लास का साइज डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यूज मिलती जाएंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये 2 के ऊपर 3 को डिवाइड करेंगे तो आपको 0.6 मिलेगा। इसी तरह ये 12 पे आप इस 7 को डिवाइड करेंगे तो 1.7 मिलेगा, एंड सो। तो ये हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए भी कॉलम आ गया। तो अब हम जो हिस्टोग्राम है उसको ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने 2 कॉलम लेने हैं। एक तो हमने क्लास बाउंड्री वाला कॉलम लेना है जैसे कि हमने पीछे हिस्टोग्राम के लिए लिया था, और यहाँ पर अब हम फ्रीक्वेंसीज के बजाय जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ये हम लेंगे, ठीक है। ये 2 कॉलम हम लेंगे और हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो हम ये जो क्लास बाउंड्री वाला कॉलम है इसको हम एक्स एक्सिस के अलाउंग शो करेंगे, और ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है इसको हम वाई एक्सिस के अलाउंग शो करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे हमारे पास इस तरह ये इसकी शेप होगी, ठीक है। मैं ये हिस्टोग्राम नॉर्मली ये डेटा के साथ यहाँ पर ही बना लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे एक ही जगह पे नजर आए। आपके पास जाहिर है पेज पे इतनी जगह नहीं होगी, तो आप पहले ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लीजिएगा, उसके नीचे फिर आप ये हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा।
तो देखिए अब ये मैंने एक्स एक्सिस की लाइन लगाई है, इसके अलॉन्ग में क्लास बाउंड्रीज ये जो वैल्यूज हैं इनको मैंने लिख दिया। ठीक है, ये देखिए हमारी 34.5 से शुरू हो रही है, तो मैंने स्टार्टिंग में जो वैल्यू है 34.5 से मैंने इसको शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने 5 नंबर के डिफरेंस से ये वैल्यू लिखता गया हूँ। 34.5 के बाद आप इसमें 5 ऐड करें तो 39.5 आ जाता है, 39.5 में 5 ऐड करें तो 44.5 आता है, एंड सो ऑन। आप यहाँ पर 72.5 तक आ जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास जो आखिरी वैल्यू है यहाँ पर 72.5। ठीक है, तो हमने 5 नंबर के यूनिट से इस एक्स एक्सिस को डिवाइड कर लिया। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के देखें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 1.8 है, तो यहां पर मैंने नंबरिंग 2 तक कर लिया है ताकि ये सारी वैल्यूज इसमें कवर हो जाए। और यहां पर मैंने इसको जो तकसीम किया है या इसमें जो यूनिट मैंने बनाए हैं वो मैंने 0.5 के बनाए हैं। ठीक है, ये यहां तक 0.5 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 1.5 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नंबरिंग कर ली। अब आप देखें पहली वैल्यू, आप देखें आपके पास क्लास बाउंड्री की वैल्यू है 34.5 से शुरू हो रही है और 37.5 तक जा रही है। ठीक है, तो देखिए ये मैं 34.5 से इसको शुरू कर रहा हूं। यहां पर आप इस तरह लाइन लगाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर जाएंगे और कहां तक जाएंगे उसके लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखिए ये 0.6 है, तो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर इधर आएंगे तो ये आपको रेंज मिल जाती है। तो यहां तक आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 34.5 से ऊपर जाना है और ये 0.6 तक आ जाना है। इसी तरह अब इस जगह पर भी आपने लाइन ड्रॉ करनी है, तो अब यहां पर एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारी पास क्या है 37.5 है, तो ये 39.5 से थोड़ा सा पीछे ये आपका 37.5 हो जाएगा। तो यहां पर भी आप वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाए और 0.6 तक यहां पर भी आ जाए, और इन दोनों लाइन को आप इस तरह आपस में मिला लें, यानी कि इनके ऊपर आप एक समझे कि आपने छत डाली। ठीक है, दोनों दीवारों को आपने आपस में मिला लिया, तो ये आपके पास पहला हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास जो वैल्यूज थी क्लास बाउंड्री ये वाली और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 0.6, इसके लिए हमने ये ड्रॉ कर ली। उसके बाद दूसरी वैल्यू देख लें, देखें यहाँ पर अब 37.5 से हमने स्टार्ट करना है और 44.5 तक जाना है। ठीक है, और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1.7 है, तो देखिए अब 34.5 से स्टार्ट करना है, यहां से आप ऊपर जाएंगे, कहां तक जाएंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1.7 है, तो आप ऊपर आए, देखें ये आपका 1.5 है और ये 2 है, तो आप 1.5 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये 1.7 हो जाता है। इस डायरेक्शन में आएंगे, यहां तक आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और अब इसकी जो अपर लिमिट की वैल्यू है यहाँ पर क्लास बाउंड्री है वो 44.5 है, तो आपने यहाँ 44.5 से लाइन इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में लगानी है और इधर तक ही आ जाना है, यानी कि जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है ये 1.7 की रेंज में ही आना है। तो ये दोनों लाइन लगा के इनको आपने इस तरह आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, तो ये हमने जो दूसरी वाले वैल्यूज थी ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 1.7 और ये वाली क्लास बाउंड्री जो हमारे पास आ रही थी इसके लिए भी हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। इसी तरह आप ये बाकी वैल्यूज के लिए भी हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर चूंकि हमारे पास क्लासेस के साइज डिफरेंट है, तो ये जो हिस्टोग्राम है इनका साइज भी डिफरेंट आ रहा है। देखें ये इसका जो विड्थ है ये चौड़ाई जरा कम है और इसकी विड्थ जो चौड़ाई ज्यादा है, क्योंकि इसका क्लास साइज 3 था और इसका क्लास साइज देखें 10 है, तो इसलिए इसकी चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, ये आपने इस तरीके से जो है हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डेटा। ये हमें इसने ग्रुप डेटा दिया हुआ है, इसके लिए हम पहले हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे, सेम जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किया था। ठीक है, तो देखें पहले हम इसके लिए हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो जो उसने हमें डेटा दिया था ये डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, ये जो हमें क्लासेस दी जाती हैं इनकी हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि हम इसकी जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस करते होते हैं और अपर लिमिट की वैल्यूज है इनमें 0.5 प्लस करते होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो क्लासेस हैं, अब मिसाल के तौर पर पहली वाली क्लास है, ये कहां से शुरू हो रही है 5 से शुरू होकर 8 पे खत्म हो रही है, और नेक्स्ट क्लास अब 8 से ही ये स्टार्ट कर रहा है, 9 से स्टार्ट नहीं कर रहा। तो यानी कि जो पिछले क्लास की अपर लिमिट की वैल्यू है वो अगली क्लास की लोअर लिमिट की वैल्यू बन गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यही हमारे पास फिर क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी, यहाँ पर हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हम ये क्लासेस का साइज मालूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो क्लासेस का साइज है वो डिफरेंट आ रहा है। मिसाल के तौर पे जो पहली वाली क्लास है इसका साइज 3 है, क्योंकि अगर आप 8 में से 5 माइनस करें तो आपको साइज 3 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर अब आप जब साइज मालूम करेंगे, क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज है, तो यहाँ पर आप जो अपर क्लास बाउंड्री की वैल्यू है 8, इसमें से लोअर क्लास बाउंड्री वैल्यू यानी कि 5 को माइनस करेंगे तो आपको क्लास साइज मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपने ये नहीं करना कि आप जो लोअर क्लास की वैल्यू है उसको शामिल करते हुए काउंट करें और आप अपर क्लास वैल्यू तक जाएंगे। ठीक है, आपने इस तरह नहीं करना।
यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास ये जो अपर बाउंड्री की वैल्यूज हैं इनमें से ये लोअर बाउंड्रीज की वैल्यूज माइनस करेंगे तो आपके पास क्लास का साइज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए जब मैंने ये 8 में से 5 माइनस किया तो मुझे 3 मिला, 12 में से 8 माइनस किया तो 4 मिला एंड सो ऑन। यहाँ पर जो क्लास का साइज है ये डिफरेंट आ रहा है। तो इसके लिए अब यहाँ पर भी जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को देखें मैंने यहाँ पर शॉर्ट करके लिखा है और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था कि ये होता है एफ ओवर एच। एच क्या है? ये क्लास साइज है और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये एच को अगर डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आएंगी। मिसाल के तौर पे आप 2 के ऊपर 3 को डिवाइड करें तो आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0.67 मिलेगी। इसी तरह यहाँ पर 12 पे 3 को डिवाइड करें तो 3 आपके पास आंसर आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज भी मालूम कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो क्लास का साइज है वो सेम नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज भी मालूम करना पड़ी। अब आपके पास ये जो कॉलम आया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज का और ये जो क्लास लिमिट वाला कॉलम है, इनकी बेस पे हम अब यहाँ पर हिस्टोग्राम पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखें जो हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसमें हमारा ये हमारी हिस्टोग्राम बनेगी। इसमें देखें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम क्लास बाउंड्रीज को शो करेंगे, यानी कि ये वाली। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है इसके अलॉन्ग हम ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को शो करेंगे। अब क्लास लिमिट की देखें कहां से स्टार्ट हो रहा है? 5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 32 तक जा रहा है। तो मैंने यहां पर 5 से स्टार्ट किया और 5 नंबर के यूनिट से इसको डिवाइड करते हुए 35 तक ले गया हूं ताकि हमारी जो 32 वाली वैल्यू है ये भी इसमें कवर हो जाए। ठीक है, इसी तरह आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो मैंने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी या जो वाई एक्सिस का कॉलम है इसको एक एक नंबर के यूनिट से डिवाइड करते हुए 7 तक ले गया हूं ताकि ये 6.4 वाली वैल्यू है ये भी इसमें कवर हो जाए। ठीक है, तो ये हमने नंबरिंग कर ली। अब आप ये जो वैल्यूज हैं, पहले आपके पास वैल्यू है क्लास लिमिट की वैल्यू आपके पास ये स्टार्ट हो रही है क्लास बाउंड्री 5 से और एंड हो रही है 8 पे। ठीक है, तो देखें ये आप 5 से इसको स्टार्ट करेंगे और ऊपर जाएंगे। अब यहां पर आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखें 0.67 है। तो आप ये जो 1 है इस 1 से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये 0.67 होगा। ठीक है, अंदाजे से ही आपने बस आ जाना है और इस डायरेक्शन में आएंगे तो यहां पर इसकी हाइट कितनी बन जाएगी, यानी कि ये 5 से आपने जो लाइन को स्टार्ट किया तो ये ऊपर इसकी हाइट जो है 0.67 तक यहां तक बनेगी। इसी तरह इसकी जो अपर क्लास बाउंड्री है 8 है तो आपने 8 तक आना है। अब 8 देखें ये 10 है हमारा तो 10 से थोड़ा पीछे आएंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट से आप आपने ऊपर आना है 0.67 तक। ठीक है, तो ये दोनों जो आपने लाइन लगाई है इनको आप इस तरह आपस में मिला लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो पहली वाली हिस्टोग्राम है यानी कि जो वैल्यू है ये क्लास बाउंड्री 5 से 8 है और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 0.67 है, इसके लिए हमने बना ली। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये क्लास स्टार्ट हो रही है 8 से और खत्म हो रही है 12 पे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हाइट क्या है? ये 3। तो उसके लिए आप देखें हम अब 8 से स्टार्ट करेंगे तो ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर से हम स्टार्ट कर लेंगे और कहां तक आएंगे? 3 तक आएंगे क्योंकि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की हमारे पास वैल्यू 3 है। तो ये हमारा 3 है, बिल्कुल इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, यहां तक हम इसकी हाइट रखेंगे। ठीक है, और इस तरफ हम कहां तक आएंगे? 12 तक आएंगे। तो ये 15 से थोड़ा पीछे आइए 12 हो जाता है। इसकी भी उतनी हाइट रखें, इनको आपस में मिला लेंगे तो ये हमारे पास दूसरी हिस्टोग्राम बन जाती है। इस तरह आपने ये बाकी हिस्टोग्राम बना लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्लास का साइज चूंकि डिफरेंट है तो जो हमने हिस्टोग्राम बनाई है इनकी विड्थ या चौड़ाई भी हमारे पास डिफरेंट आ रही है। मिसाल के तौर पे अब ये वाली हिस्टोग्राम में देखिए इसकी जो विड्थ है काफी छोटी आ रही है। ठीक है, इसका साइज यहाँ पर जो क्लास का साइज है ये 2 है इसलिए ये छोटी आ रही है और ये वाली इसकी देखें ये थोड़ी चौड़ी आ रही है, इसकी विड्थ ज्यादा है तो इसका साइज अगर आप देखें तो 8। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लेना है। अब नेक्स्ट हमने इसके ऊपर ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें ये जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती है इनकी हमें मिड पॉइंट की वैल्यू चाहिए होती है। तो बजाय इसके कि आप मिड पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर टाइम जाया करें, आपने अंदाजे से ये जो आपके पास हिस्टोग्राम की यहाँ पर मुख्तलिफ बार आए हैं हर बार के लिए बिल्कुल दरमियान में आपने डॉट पुट कर लेना है, यही मिड पॉइंट की वैल्यू होगी। ठीक है, यही आपके जो मिड पॉइंट है इसका बनेगा। तो ये जितनी यहाँ पर हिस्टोग्राम है सबके बिल्कुल दरमियान में देखें मैंने ये रेड डॉट डाल लगा दिए, इनको मैंने मार्क कर लिया। तो जब आप ये डॉट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाती है। लेकिन अब आपने ये जो इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसको भी एक्स एक्सिस के साथ मिलाना है और इसके जो एंड वाला पॉइंट है इसको भी एक्स एक्सिस के साथ मिलाना है क्योंकि हमें इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप जो पहली वाली वैल्यू है जहां से आपकी क्लास लिमिट शुरू हो रही है इससे पहले आप थोड़ा यहाँ पर गैप रख लेंगे और जो आखिरी वाली वैल्यू है इसके बाद भी थोड़ा गैप रख लेंगे क्योंकि हमने ये जो लाइन मिलानी होती है, अब ये पहले वाला डॉट है तो इससे थोड़ा सा इधर आके हमने इसको मिलाना होता है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और यहाँ पर भी इस डॉट को थोड़ा सा ये जो लास्ट वैल्यू है उससे थोड़ा बाद में जाके मिलाना होता है, इसलिए आपने
शुरू में और आखिर में थोड़ा गैप रखना है, ताकि हम ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है और एंडिंग वाला पॉइंट है इनको भी हम एक्स एक्सिस के साथ मिला सकें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, तो इस तरह ये हमने हिस्टोग्राम के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी ड्रॉ कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसके साथ एक्सरसाइज 12.1 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।